इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस तरह के फिगर में किस तरह से काउंट किया जाता है कि कितने ट्रायंगल हैं। इस वीडियो में आप इस तरह के ट्रायंगल को गिनने का ट्रेडिशनल तरीका भी जानेंगे और साथ ही साथ में आप ये भी सीखेंगे कि इस तरह के ट्रायंगल को गिनने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। इस तरह के फिगर में ट्रायंगल को काउंट करना अगर सिर्फ 2 सेकंड में आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है और बनता कैसे है। त्रिभुज में 3 लाइनें इस तरह से होती हैं, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये 3 लाइनें आपस में एक दूसरे से जब कनेक्ट होती हैं तो एक आकृति बन जाती है, एक फिगर बन जाता है। इसी को त्रिभुज हिंदी में और इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। और इसमें कितने त्रिभुज है आप देखकर बता देंगे, सिर्फ एक त्रिभुज है। लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएं, इसमें इस तरह से लाइन को खींच दें, इस तरह से लाइन को खींच दें, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच दें और फिर एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पर खींच दें। अब देखिए यहाँ पे इस वाले से ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया, थोड़े ज्यादा इसमें त्रिभुज हो गए क्योंकि इसमें हमने कुछ और बना दिया। कैसे हमने बनाया, कैसे गिनेंगे आप, इसका ट्रेडिशनल तरीका आप जो दिमाग लगाकर इसको गिन सकते हैं वो पहले देखिए, उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आपने गिन लिया, 4 त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये सब मिला के कितने हो गए, 5 त्रिभुज हैं यहाँ पे। ये आपने अपने ट्रेडिशनल तरीके से देख लिया, यानी आपका जनरल वे था इसको गिनने का। उसके बाद मान लीजिए इससे बड़ा त्रिभुज अगर होता, कुछ इस तरह से अगर हम इसको बना देते, इतना बड़ा त्रिभुज बना देते, तब देखिए इसमें बनाने का तरीका भी देख लीजिए और गिनने का तरीका भी देख लीजिए। उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींची और फिर दोबारा लाइन इस तरह से हमने खींच दिया, उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींच दिया, दोबारा लाइन इस तरह से खींच दिया, फिर इस तरह से इसको मिला दिया, फिर इसको इस तरह से यहाँ पर मिला दिया। ये आप अगर जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप स्केल की सहायता से बनाइएगा ताकि आपका फिगर बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब आप इसको अगर गिनने की कोशिश करेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आप अपने जनरल तरीके से गिनेंगे, जिसे ट्रेडिशनल तरीका कहते हैं। तो उसमें आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज ये हो गए और एक ये बड़ा वाला मिला के टोटल 10 त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। ये आपका जनरल वे है, इसमें आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसके किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद आप देखिए, आप ये वाले बड़ी वाली जो लाइन थी इसके ऊपर आपने देखा बड़ा वाला त्रिभुज, सब मिला के 10 हो गया। लेकिन इस लाइन को छोड़ के अगर इस लाइन के ऊपर देखिए, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, तो एक त्रिभुज ये भी तो बना हुआ है। उसके बाद जिस तरह से यहां से यहां तक इसके ऊपर देखा, उसी तरह से इधर भी एक त्रिभुज इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक, तो एक त्रिभुज ये हो गया। उसी तरह से इधर वाले की तरफ भी यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से यहां तक एक त्रिभुज आपका ये भी बना हुआ है, ये बड़ा वाला यहां से यहां तक और ये पूरा, तो एक त्रिभुज ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 और ये 10 मिला के कितने हो गए, 13, यानी 13 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख दे रहे हैं कि 13 त्रिभुज हैं इसमें टोटल। तो ये आपने जो गिना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपका जनरल वे था, ट्रेडिशनल तरीका था। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अब देखिए, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ गिन लेंगे कि इस तरह के त्रिभुजों में कितने त्रिभुज होते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे नीचे जो लाइन होती है उसको बेस कहा जाता है, यानी आधार कहा जाता है। उस पर आप देखिए कि उस पर बेस पे कितने त्रिभुज बने हुए हैं। यहां से लेके यहां तक आपकी लाइन है और इसके ऊपर एक त्रिभुज है और इसके ऊपर एक त्रिभुज है, इसके ऊपर एक त्रिभुज है, यानी यहां से यहां तक एक, दूसरा और ये तीसरा, यानी 1 2 3, ये 3 त्रिभुज बेस पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप मार्क लगा दीजिए, यहाँ पे लगे हुआ है 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3, यानी टोटल 3 त्रिभुज आपके बेस में बने हैं। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ बेस में 1 और 2, यानी 2 है, यहाँ 1 और 2 लिख देंगे अपने याद रहे आपको देखने के लिए, यानी बेस में 2 त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसको गिनने का जो शॉर्ट ट्रिक है उसे ध्यान से आप समझ लीजिए, सुकून से। समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे पहले देख लीजिए 1 और 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है 1 से 2 तक, तो आप लिखिए 1 और 2, 2 नंबर लिख दिया। इसमें हम काउंट कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। 1 2 हमने नंबर लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे, फिर यही नंबर को ऊपर से एक बार लिखेंगे, फिर ये नंबर को, ये जो नंबर लिखा है इसमें ये वाला नंबर जोड़ लीजिए, 1 और 2 मिलके हो गया 3। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लिखना शुरू किया था लेफ्ट साइड की तरफ से, यानी उल्टे हाथ की तरफ से,
लेकिन अब ट्रिक जब लगाएंगे तो आप सीधे हाथ की तरफ से लगाएंगे, यानी इधर से लगाना शुरू करेंगे। अब इधर लिखा हुआ है 3, यानी इधर जो भी नंबर हो सबसे लास्ट में उस वाले नंबर को, एक नंबर को छोड़ के दूसरे वाले नंबर पे आप इस तरह से सर्किल बना दीजिए। सर्किल इसलिए बनाना है क्योंकि इस नंबर को एक बार फिर से लिखना है। ये अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ये क्यों लिखा हमने। यहाँ पे ये तरीका होता है, इसको दोबारा लिख दें और उसके बाद जोड़ दीजिए इस सारे नंबरों को। 1 और 1 मिला के 2 हो गया और ये मिला के 5 हो गया। आपने देखा यहाँ पे इस त्रिभुज में हमने 5 त्रिभुज गिने थे। यहाँ पे तो आप देखिए, आप अगर बेस में 3 त्रिभुज हों, इसमें किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। नीचे 1 2 3 3 त्रिभुज हैं बेस में, तो आप क्या काम करेंगे, 1 2 3 इस तरह से नंबर लिख देंगे। उसके बाद ये जो पहला नंबर है उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर इस वाले नंबर में अगला नंबर जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3, वो लिख दीजिए। फिर 3 ये आया, इसमें अगला नंबर जोड़ लीजिए। 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6, वो लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने लिखना शुरू किया था उल्टे हाथ की तरफ से, यानी लेफ्ट साइड की तरफ से, और ट्रिक जब लगाएंगे तो आप सीधे हाथ की तरफ से यानी राइट साइड की तरफ से ट्रिक लगाएंगे। तो राइट साइड में आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर को छोड़ के, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे आप इस तरह से सर्किल बना दीजिए। उसके बाद फिर एक नंबर को छोड़ के फिर सर्किल बना दीजिए। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो, यहाँ नंबर है नहीं तो सर्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे और जिसके ऊपर सर्किल बनाया है उस नंबर को फिर से लिख दीजिए और उसको भी ऐड कर दीजिए। बस इतनी सी ट्रिक है, इतनी ही आसान ट्रिक है। अब देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 और 6 12, 12 और 1 13, यानी ये टोटल मिला के 13 त्रिभुज आ गए और यही हमने यहाँ पे 13 निकाला था। तो ये आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने इसमें निकाल लिया ट्रिक की मदद से। और ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो इसमें आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था इतने बड़े त्रिभुज, उसमें कितने त्रिभुज है। इसी ट्रिक की माध्यम से हम देखेंगे, बहुत ही आसानी के साथ हम बहुत ही फास्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं वो वाला फिगर जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं बिना किसी मिस्टेक के साथ। अगर आप इसमें ट्रेडिशनल तरीका लगाएंगे तो आपकी गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, और अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आधार देखेंगे, बेस देखेंगे, बेस के ऊपर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ देखिए आधार आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पे एक त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पे एक त्रिभुज हो गया, यानी टोटल 4 त्रिभुज बने हैं। 1 2 3 4, यानी बेस में आपके 4 त्रिभुज बने हैं। तो आप ट्रिक किस तरह से लगाएंगे, आप यहाँ नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहला नंबर जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, फिर इस वाले नंबर में अगला वाला नंबर जो है उसे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 में अगला नंबर आप जोड़ दीजिए। 3 और 3 कितना हो गया, 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर 6 में अगला नंबर जोड़ दीजिए, 6 और 4 कितना हो गया, 10। इतना काम आपने कर दिया। उसके बाद आपको याद रखना इस तरह से है कि आपने नंबर को लिखना शुरू किया था लेफ्ट साइड की तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ से, और ट्रिक में जब आप सर्किल बनाएंगे, गोला बनाएंगे, तो सीधे हाथ की तरफ से बनाएंगे, इधर की तरफ से। तो एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे आप गोला लगा देंगे, फिर इस वाले नंबर, फिर उसके बाद एक नंबर को छोड़ के फिर अगले नंबर पे गोला लगा देंगे। यानी सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर को छोड़ के गोला लगाना है, फिर नंबर को छोड़ के गोला लगाना है, फिर उसी तरह से अगर और नंबर होता है यहाँ पे, एक नंबर को छोड़ के फिर हम गोला लगाते हैं इस तरह से। तो आगे कोई नंबर है नहीं, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी नंबरों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। और गोला हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन नंबरों को एक बार और इसमें जोड़ा जाता है, याद रखने के लिए कि हमें कौन सा नंबर फिर से जोड़ना है, इसीलिए हम गोला बनाते हैं। 6 पे गोला बना है, यानी कि 6 को एक बार फिर से जोड़ना है, और 1 के ऊपर गोला बना है, यानी 1 को एक बार और इसमें जोड़ना है। इतना काम आप कर लिए। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो आप इसको किस तरह से गिनेंगे, यहाँ 10 लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है 6 और 6 12, 10 और 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 2 और 10 12, 12 और ये 6 6 12, 12 12 24 हो गए, 24 और 3 टोटल 27 हो गए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको जोड़ना चाहते हैं या किस तरह से आप जोड़ेंगे। तो आपको जोड़ के इसका आंसर निकालना है, और आपका एग्जैक्ट आंसर एक ही बार में एक लाइन में आ गया कि इसमें 27 त्रिभुज होंगे, और इसमें आपके गलती बिल्कुल नहीं हुई है, एकदम 100% आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है।
और अगर इसमें आप ट्रेडिशनल तरीका लगाते 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें आपका आंसर नहीं आएगा सही। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसमें शॉर्ट ट्रिक ही लगा के इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। उसके बाद आइए अब हम देख लेते हैं कि अगर आधार में यहाँ बेस में 1 2 3 4 के बजाय 5 त्रिभुज होते तो उसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे। इसका तो आपने आंसर देख लिया कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 27 त्रिभुज होंगे, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी 27 त्रिभुज है टोटल। अगर बेस में 5 होता तो आप क्या करते, लिखते 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर लिख देते। उसके बाद अगला नंबर एक ऐसे उतार लेते, फिर इसमें एक और जो अगला नंबर आप जोड़ देते, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में अगला नंबर जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में अगला नंबर जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में अगला नंबर जोड़ेंगे 5, 10 और 5 कितना हो गया 15। इतना काम आपने कर दिया इस तरह से। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर को छोड़ के गोला लगाएंगे। एक नंबर 15 लिखा है, इसको छोड़ के इस पे गोला बना देंगे, फिर एक नंबर को छोड़ के दूसरे पे गोला बना देंगे, फिर एक नंबर को छोड़ के आगे नंबर होता तो हम उस पर गोला बना देते, नहीं है नंबर तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक है इसकी। उसके बाद इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जिसके ऊपर गोला बना हुआ हो उसको एक बार फिर से इसको जोड़ा जाता है। तो 10 के ऊपर गोला बना है तो 10 को एक बार और जोड़ लेंगे, 3 के ऊपर गोला बना है 3 को एक बार और जोड़ लेंगे। बस इतना काम आपने कर लिया और इसको जोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जोड़ना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर में इसका आंसर निकालेंगे, उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 6 41, 41 और 3 44, 44 और 3 47, 47 और 1 48। इस तरह से आपका 48 आपका आंसर निकल के आ गया। अगर बेस में 5 त्रिभुज होते तो 48 आपका आंसर आ जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद भी आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो आप घर पर अपने ट्राई कीजिएगा। अगर बेस में 2 त्रिभुज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसमें कितने कितने त्रिभुज होंगे उसको एक बार निकाल के प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये ट्रिक जो है, ये शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।